आज के इस लेक्चर में हम हाइड्रोक्सी एसिड्स की अन्य रिएक्शंस जो हैं वह देखते हैं, जिसमें जब हाइड्रोक्सी एसिड को जब गर्म किया जाता है मीन्स ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है उस पर। तो गर्म करने पे उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वह बनेंगे वह डिपेंड करता है जो हाइड्रोक्सी ग्रुप और एसिड ग्रुप जो हैं उनकी सापेक्ष स्थिति क्या होती है, उसके आधार पर प्रोडक्ट जो है वह बनता है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो ऊष्मा का जो प्रभाव है वाली रिएक्शन जो है वह इसकी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस होती है, जिसमें हम देखते हैं जब अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड को गर्म करते हैं मीन्स दो मॉलिक्यूल जो है वह अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स के हम लेते हैं, उसको इस प्रकार से अरेंज किया गया है कि उसमें से दो वाटर मॉलिक्यूल जो है निकलते हैं जब उसको गर्म किया जाता है, और एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है जिसको लैक्टाइड कहा जाता है। तो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स को जब गर्म करते हैं तो लैक्टाइड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें उसका अरेंजमेंट इस प्रकार से है, जिसमें एग्जांपल देख सकते हैं हम CH2OH और COOH ग्लाइकोलिक एसिड, इसके दो मॉलिक्यूल काम में लिए हैं। तो इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट है कि पहले वाले कार्बन का H एक कंपाउंड का, दूसरे कंपाउंड का OH, इसी प्रकार से पहले वाले कंपाउंड का OH दूसरे का H जो है वह निकलता है। तो यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे जब उसको गर्म किया जाएगा। तो और ग्लाइकोलिक एसिड को जब गर्म करते हैं तो ग्लाइकाइड का लाइड लैक्टाइड बन रहा है, तो ग्लाइको का लाइड कंपाउंड जो है वह बनता है। इसी प्रकार से हम बीटा हाइड्रोक्सी एसिड लेते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड मीन्स अल्फा कार्बन परमाणु पर OH ग्रुप प्रेजेंट हो कार्बोक्सिलिक की सापेक्ष, तो लैक्टाइड बनेंगे। इसी प्रकार से जब बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को गर्म करते हैं तो उससे अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन होता है। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड से मतलब जो उसमें जो OH ग्रुप है वह COOH के सापेक्ष बीटा पोजीशन पर प्रेजेंट होता है, तो वो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड कहलाता है। तो इसको जब करेंगे गरम तो एक हाइड्रोजन परमाणु अल्फा कार्बन से निकलेगा और बीटा कार्बन से OH निकलता है। इस प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो RCH डबल बॉन्ड COOH अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन होता है और वाटर मॉलिक्यूल जो है वह निकलता है। इसी प्रकार से हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड कंपाउंड है। अब उसको जब गर्म करेंगे तो CH3CH डबल बॉन्ड COOH जिसको हम क्रोटोनिक एसिड कहते हैं वह बनता है, जो कि एक अनसैचुरेटेड एसिड है। इसी प्रकार से जब हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वह उसकी गामा या नीटा पोजीशन पर होता है तो उस केस में आंतरिक एस्टर जो है वह बनता है, जिन्हें लैक्टोन कहते हैं। जिसको हम कह सकते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वह बन जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड मीन्स OH ग्रुप COOH ग्रुप के सापेक्ष गामा पोजीशन पे है, तो गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड अगर उसकी नीटा पोजीशन पर होता है तो वो नीटा हाइड्रोक्सी वेलेरिक एसिड कहलाता है। तो यहाँ हम देखते हैं जब गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड को जब गर्म करते हैं तो जो दोनों OH ग्रुप हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप और एसिड का OH ग्रुप, दोनों में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो यहाँ पे बच गया आपका O। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में CH2 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 CO और O
के साथ वो रिंग जुड़ी हुई है, तो गामा ब्यूटेरोलैक्टोन जो है वह बनता है। इसी प्रकार से जब नीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड लेते हैं तो इसका अरेंजमेंट इस प्रकार से, वही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ओ से जुड़ेगा तो CH2 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 CO और O जो CH2 से जुड़ा हुआ होगा, तो गामा वेलिरोलैक्टोन कंपाउंड जो है वह प्राप्त होता है। तो यहाँ हमने देखा कि जब हाइड्रोक्सी एसिड, डिफरेंट हाइड्रोक्सी एसिड्स अल्फा बीटा गामा नीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स लेते हैं और उनको जब गर्म करते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट जो है हमको प्राप्त होते हैं। इसी में नेक्स्ट है आपका हाइड्रोक्सी त्रिक्षारकीय अम्ल, हाइड्रोक्सी डाइबेसिक एसिड्स। डाइबेसिक एसिड मीन्स 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हों और एक या अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हों, तो वे जो कंपाउंड जिसमें 2 तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हों और 1 या 2 या उससे अधिक OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं वह हाइड्रोक्सी द्विक्षारकीय एसिड कहलाते हैं। जिसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, बेसिक कंपाउंड लिया हमने सक्सिनिक एसिड CH2 COOH CH2 COOH सक्सिनिक एसिड है। जिसमें हम कह रहे हैं हाइड्रोक्सी डाइबेसिक एसिड्स मीन्स मोनोहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड मीन्स एक OH ग्रुप लगा हुआ है उस डाइबेसिक एसिड में। तो हम देखते हैं COOH CHOH CH2 COOH मोनोहाइड्रोक्सी मीन्स एक OH ग्रुप है और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो मोनोहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड। इसी प्रकार से 2 OH ग्रुप लगे हुए होंगे तो वह डाई हाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड कहलाएगा। तो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप वाला जो डाइबेसिक एसिड है वह कहलाता है मैलिक एसिड या हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड भी इसको कहा जाता है। मैलिक एसिड इसका कंबाइंड नेम है। इसी प्रकार से अगर वह डाईहाइड्रोक्सी हो, जिसमें हम कहें डाईहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड मीन्स 2 OH ग्रुप और 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट हो, जिसमें COOH CHOH CHOH COOH डाईहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड होगा, जिसको टार्ट्रिक एसिड कहा जाता है। इसका IUPAC नेम जो होगा वो 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड कंपाउंड का नाम होता है, जिसमें मोनोहाइड्रोक्सी डाइबेसिक एसिड और डाईहाइड्रोक्सी मोनोहाइड्रो डाइबेसिक एसिड को मैलिक एसिड और डाईहाइड्रोक्सी डाई बेसिक एसिड जो होता है उसको टार्ट्रिक एसिड कहा जाता है। तो यहाँ हम इनको एक एक करके देखेंगे कि पहला देखते हैं मैलिक एसिड मीन्स मोनोहाइड्रोक्सी डाइबेसिक एसिड से मतलब होता है मैलिक एसिड जो है वह फ्रूट्स में, जैसे कच्चे फल हुए, सेब अंगूर केला बेर नाशपाती आदि जो होती हैं उनमें पाया जाता है। सर्वप्रथम इसे कच्चे सेब से ही प्राप्त किया गया था, इसी से इसका नाम मैलिक एसिड पड़ा है। मैलिक का मतलब सेब को कहते हैं, लैटिन भाषा में कहा जाता है। अगर ये सॉल्ट के रूप में होता है तो वह तंबाकू में, चेरी में आदि में पाया जाता है।
इसको किस प्रकार से बनाया जाता है वह देखते हैं हम। जब मैलिक एसिड को डाइल्यूट H2SO4 के साथ उच्च दाब पर गर्म करते हैं तो मैलिक एसिड जो है वह प्राप्त होता है, जिसमें हम देखते हैं CH COOH डबल बॉन्ड COOH CH डबल बॉन्ड CH COOH, ये है डाइबेसिक एसिड है मैलिक एसिड, जिसका डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई जाती है हाई प्रेशर पर। तो COOH CH2 CHOH COOH जो है वह बन जाता है, जिसको कहते हैं मैलिक एसिड। मीन्स यहाँ पे H और OH जो है वह उसका एडिशन हुआ है, एक H जुड़ा है पहले दूसरे वाले कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा है। तो यहाँ पे एडिशन हुआ है H और OH का, तो मैलिक एसिड से मैलिक एसिड जो है वह प्राप्त हो जाता है, जो मोनोहाइड्रोक्सी डाइबेसिक एसिड है। इसी प्रकार से ब्रोमो सक्सिनिक एसिड को जब सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो भी मैलिक एसिड ही प्राप्त होता है। यह इसकी लेबोरेटरी मेथड है, मीन्स लैब में इसको ब्रोमोसक्सिनिक एसिड से प्राप्त किया जाता है। जब ब्रोमोसक्सिनिक एसिड की क्रिया सिल्वर हाइड्रोक्साइड या जिसको हम सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उस केस में मैलिक एसिड जो है वह प्राप्त होता है। तो Br जो है वह रिप्लेस हो जाता है OH के द्वारा, जिसमें हम कहें ये इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ब्रोमो ग्रुप का OH के द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो गया है, तो ब्रोमोसक्सिनिक एसिड मीन COOH CHBr CH2 COOH ब्रोमोसक्सिनिक एसिड सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो BrOH के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है और COOH CHOH CH2 COOH मैलिक एसिड बन जाता है और AgBr जो है वह निकल जाता है। मैलिक एसिड में एक कार्बन परमाणु ऐसा है जो असिमेट्रिक है, जिसमें हम देखते हैं जिसमें OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक तरफ H है, एक तरफ OH है, तीसरी तरफ COOH है और उसकी चौथी तरफ CH2 COOH है। मीन्स चारों जो ग्रुप है उसकी चारों जो वैलेंसी है वो डिफरेंट टाइप के ग्रुप से जुड़ी हुई होती है, तो वह कहलाता है असिमेट्रिक कार्बन कहलाता है। और जो असिमेट्रिक कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, जिसमें असिमेट्रिक कार्बन परमाणु होता है। तो मैलिक एसिड में एक कार्बन परमाणु ऐसा है जो असिमेट्रिक है। तो असिमेट्रिक सेंटर वाले जो कंपाउंड होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, या इसको कहें कि हम असिमेट्रिक कार्बन के कारण से मैलिक एसिड जो है वह तीन रूपों में पाया जाता है, डी मैलिक एसिड या एल मैलिक एसिड या रेसिमिक मिक्सचर जिसको DL मिक्सचर कहते हैं। तो डी मैलिक एसिड मीन्स जो रोटेट करता है लाइट को, वो घड़ी की दिशा में उसमें रोटेशन होता है।
और एल मैलिक एसिड जिसमें एंटी क्लॉकवाइज ऑप्टिकल रोटेशन होता है, जिसमें हम देख सकते हैं डी मैलिक एसिड जिसमें COOH CHOH CH2OH। तो डी मैलिक एसिड जिसमें OH ग्रुप उसके राइट साइड में प्रेजेंट है। तो ये डी मैलिक एसिड और एल मैलिक एसिड जिसमें OH ग्रुप उसके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों कंपाउंड्स जो हैं वह ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप होते हैं। तीसरा, ये रैसिमिक मिश्रण मीन्स जिसमें डी और एल दोनों कंपाउंड जो है वह पाए जाते हैं। जब दोनों कंपाउंड पाए जाएंगे, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो उस केस में उसमें ऑप्टिकल रोटेशन नहीं होगा। तो उस केस में हम उसको कह सकते हैं कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है। तो जो रैसिमिक मिक्सचर या DL मिश्रण जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है। उपयुक्त दोनों सिंथेटिक मेथड जो हैं, जो दोनों मेथड देखे हमने, एक मैलिक एसिड से मैलिक एसिड का फॉर्मेशन और दूसरा ब्रोमोसक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड का फॉर्मेशन जो हमने देखा, दोनों ही केस में हमको रैसिमिक मिश्रण जो है वह प्राप्त होता है। तो किसी भी एक रूप को प्राप्त करने के लिए जिसमें हमको या तो डी ही मिले या एल ही मिले, तो ऐसे कंपाउंड को प्राप्त करने के लिए कुछ डिफरेंट मेथड हैं जिनको हम देखते हैं। इसमें पहला मेथड है जब एस्पार्टिक एसिड की क्रिया HNO2 के साथ कराई जाती है, नाइट्रस एसिड के साथ क्रिया कराई जाती है, तो हमको डी पॉजिटिव मैलिक एसिड जो है वह प्राप्त होता है। तो पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव बनेगा, मीन्स पॉजिटिव एस्पार्टिक एसिड लिया तो पॉजिटिव ही मैलिक एसिड जो है वह बनता है। तो यहाँ रिएक्शन जो है वो आपकी CH2NH2 COOH CHNH2 CH2 COOH प्लस एस्पार्टिक एसिड HNO2 के साथ रिएक्शन कराई, तो डी मैलिक एसिड मीन्स COOH CHOH CH2 COOH प्लस H2 और N2 निकलती है। तो ये पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव बनेगा और नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव कंपाउंड जो है वह बनता है। इसकी आगे की रिएक्शंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।